अब हम पढ़ेंगे अभ्यास 8B। अभ्यास 8B। अभ्यास 8B में जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, वर्गाकार दिया हुआ, ये मान लीजिए कि हमारा वर्ग है, इसकी भुजा x मीटर। तो वर्ग में तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी x मीटर हो गया, ये भी x मीटर हो गया, उसी तरह ये भी हो जाएगा। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है x स्क्वायर वर्ग मीटर, और इसमें दिया हुआ है 441, तो ये इसके बराबर हो गया, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये दिया हुआ है, तो अब ऐसे इसको लिख लेते हैं सीधा, ठीक है, यहाँ पर या करके। अब देखिए, अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, देखिए बच्चों, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, या कोई भी दूरी माइनस में नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सीधे हम ऐसे ही इसको हल करेंगे, या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब भी आंसर लिखिएगा तो उसको माइनस में मत लिखिएगा, जैसे यहाँ हमने प्लस माइनस लगा लिया। अब देखिए, 441 किसका होता है, आप लोग को याद रहता तो आप लोग तुरंत, ये 21 का होता है, 21 मीटर। तो ये माइनस में नहीं हो तो क्या हो जाएगा, केवल हम सिर्फ प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला छोड़ देंगे, 21 मीटर हो गया। अब देखिए, इसमें पूछा क्या है, मैदान का परिमाप पूछा है, तो लिखिए मैदान का परिमाप बराबर 4a, यानी 4a क्या है, भुजा है हमारी, तो ये हो जाएगी हमारी भुजा कितनी थी, x, और x का मान कितना आया है, 21, 4 एकम 4, 4 दूना के 8 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2, तो लंबाई हमारी हो गई 3x, हमने मान लिया, और चौड़ाई 2x, ठीक है। अब दिया है, यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो, तो देखिए जो थ्री एक्स हो गया, ये 2x हो गया। अब देखिए, आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, 3x गुणे 2x, और दिया कितना था, 600। हम जब इसका गुणा करेंगे तो x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 दूना के 6। अब देखिए, 6 से 6 घटाएंगे, 6 कम 6 और 6 कम 6, यहाँ हो जाएगा 100, तो इसको क्या लिखेंगे, 100 बराबर x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर
बराबर 100 प्लस माइनस 100। आप क्या करेंगे, 100 का क्या होता है प्लस माइनस 10, लेकिन इसमें दूरी क्या लेंगे हम, जो हमेशा दूरी ली जाती है या किसी की लंबाई चौड़ाई प्लस में ली जाती है, तो क्या हो जाएगा x बराबर 10 मीटर। हो गया। तो अब देखिए, अब इसमें पूछा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो लंबाई हमने कितनी मानी थी, यहाँ पर जो था ये हमारा माना हुआ था ना, अनुपात दिया हुआ था, हमने मान लिया था कि माना लंबाई जो है वो 3x है, चौड़ाई जो है वो 2x है। तो अब यहाँ पर हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, 3x है, तो x का मान 10, तो हो जाएगी 30 मीटर, और चौड़ाई 2x थी, 2 गुणे 10 बराबर 20 मीटर। हो गया हमारा आंसर, यही हमें लंबाई चौड़ाई पूछा था। अब क्या है, फिर एक क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है तो उसका परिमाप, जैसे पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको करना है, आप लोग इसे कर लीजिएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्ति में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हमने मान लिया पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या x है। फिर लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार, उतनी ही हो, तो जैसे कि मान लीजिए कि शिक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, प्रत्येक इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी खड़े हों जितनी की कुल संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा x², ठीक है, दोनों को उतना ही लेना है ना, तो ये हो गया x², और कितने हैं 144, ये हो गया इसके बराबर। तो अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 144, ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो किसी भी लड़के की संख्या माइनस तो ली नहीं जाएगी या पंक्ति की, ये हो जाएगा हमारा 12, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। और ये 144 का हमने 12 कैसे निकाल दिया, 12 का आप लोग 12 में गुणा करके देखिए, 12 दूना के 24, 2 गया हासिल, 12 एकम 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 144। इसीलिए हमने आपको बच्चों बोला है कि आप लोग को 20 तक एकदम याद होना चाहिए कि 144 का वर्गमूल क्या होगा या 12 का वर्ग क्या होगा, ये एकदम से मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। अब पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है। तो देखिए लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार, किसी संख्या, माना संख्या है x, अब दिया है उस वर्ग का 3 गुना 192 के बराबर है, 3 गुना हो गया और ये संख्या का वर्ग हो गया, 192 के बराबर है। अब देखिए 3 से इसको काट दीजिए, 3 छक 18, 3 चौक के 12 कट गया, और 3 एकम 3 हो गया, तो x² बराबर क्या हो गया 64। आप देखिए इसका वर्गमूल निकाल लीजिए 64 का, तो 64 किसका है 8 का, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 8, संख्या हो गई आपकी प्लस माइनस 8, यही आपका आंसर हो गया। तो ये प्रश्नावली आपकी ख़त्म हो गई। आगे हम लोग 8C पढ़ेंगे। इसमें कहीं भी आपको कुछ ना समझ में आया हो तो हमसे पूछिएगा।